यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक समय दो भाई रहते थे जिनका नाम अर्जुन और विक्रम था। अर्जुन था सीधा साधा और नेक दिल, जबकि विक्रम ने हमेशा बुरे रास्तों को चुना। दोनों भाइयों के बीच का अंतर बहुत गहरा था और उनके रास्ते हमेशा अलग अलग होते थे। अर्जुन और विक्रम के माता पिता दोनों अच्छे और ईमानदार लोग थे। उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए थे, लेकिन विक्रम ने कभी अपने माता पिता की बातों को ध्यान से नहीं सुना। वह हमेशा अपनी इच्छाओं के पीछे भागता और कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता था। वहीं अर्जुन हर किसी की मदद करता और ईमानदारी से काम करता था। गांव वाले हमेशा अर्जुन की तारीफ करते थे और विक्रम को देखकर वे कहते, यह लड़का कभी कुछ अच्छा नहीं करेगा। विक्रम पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। वह हमेशा अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीता था, लेकिन अर्जुन ने कभी भी अपनी अच्छाई को बदलने का सोचा नहीं था। समय बीतता गया और दोनों भाई बड़े होते गए। अर्जुन ने स्कूल में अच्छे अंक प्राप्त किए और गांव में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया। वहीं विक्रम ने स्कूल की पढ़ाई में भी रुचि नहीं ली और हमेशा बाहरी दुनिया में खोया रहता। वह कभी चोरों के साथ घूमता, कभी लड़ाइयां करता और कभी गांव के गरीबों को ठगता। एक दिन गांव में एक बड़ा समारोह हुआ। यह एक सालाना मेला था जिसमें गांव वाले अपने अपने सामान बेचते थे और कुछ प्रतियोगिताएं होती थीं। अर्जुन ने सोचा कि वह इस मेले में भाग लेगा ताकि लोगों के बीच अपने गांव का नाम रोशन कर सके। वहीं विक्रम ने ठान लिया कि वह इस मेले में लोगों से पैसे छीनने के लिए धोखा देगा। मेला शुरू हुआ और अर्जुन ने सबके बीच अपनी मेहनत और ईमानदारी से लोगों का दिल जीत लिया। उसने गरीब बच्चों के लिए कुछ खिलौने खरीदे और सबको अपने साथ मिलाकर खुशी का माहौल बनाया। उसकी अच्छाई ने उसे हर दिल में एक खास स्थान दिलाया। लेकिन विक्रम ने अपना काम शुरू किया। उसने कुछ लोगों से धोखाधड़ी की और उनके पैसे छीन लिए। लेकिन जैसे ही उसकी यह हरकत गांव वालों के सामने आई, उनका गुस्सा उफान पर आ गया। विक्रम को सजा दी गई और उसे जेल भेजा गया। विक्रम को जेल भेजे जाने के बाद अर्जुन ने अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने की ठानी। उसने खुद को और अधिक निखारने के लिए मेहनत करना शुरू किया। वह अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद गांव के स्कूल में शिक्षक बन गया। उसकी ईमानदारी और कठिनाई को देखते हुए उसे गांव के लोग बहुत सम्मान देने लगे। वहीं विक्रम ने अपनी गलतियां न समझीं और जेल से बाहर आने के बाद भी वही पुरानी राह अपनाई। वह और भी बुरा हो गया और उसने कई लोगों को धोखा देना शुरू किया। विक्रम के बुरे कर्मों ने उसकी जिंदगी को अंधकार में बना दिया। एक दिन विक्रम को एहसास हुआ कि उसने जो किया वह गलत था। वह जब गांव वापस लौटा तो उसने अर्जुन से मदद मांगी। अर्जुन ने बिना किसी संकोच के उसे अपनाया, क्योंकि वह जानता था कि कोई भी व्यक्ति तब तक बुरा नहीं होता जब तक वह अपनी गलती को न समझे। अर्जुन ने विक्रम को समझाया और उसे एक नया रास्ता दिखाया। विक्रम ने अर्जुन के रास्ते पर चलने की कसम खाई और उसने अपनी जिंदगी को बदलने की ठानी। उसने अब किसी से धोखा नहीं दिया और अपनी मेहनत से उसने अपनी खोई हुई इज्जत और सम्मान को वापस पाया। अर्जुन ने हमेशा अपने भाई का साथ दिया, क्योंकि वह जानता था कि अच्छाई हमेशा जीतती है, भले ही यह देर से क्यों न हो। वह विक्रम को हर कदम पर साथ देता रहा और उसे यह सिखाता रहा कि अगर किसी ने गलती की है तो उसे सुधारा जा सकता है। समय के साथ विक्रम भी गांव में एक सम्मानित व्यक्ति बन गया और अर्जुन और विक्रम दोनों ने मिलकर गांव में कई अच्छे कार्य किए। दोनों भाइयों की जोड़ी गांव के लिए प्रेरणा बन गई। विक्रम की जिंदगी में आया यह बदलाव उसके लिए एक बड़ी चुनौती थी। जेल से बाहर आने के बाद उसे अपने किए गए हर अपराध का सामना करना पड़ा। वह इस बदलाव को दिल से अपनाना चाहता था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि क्या वह फिर से एक अच्छा इंसान बन सकेगा। समाज और लोग जो कभी उसकी बुरी आदतों से परेशान रहते थे, अब उसे शक की नजरों से देखते थे। अर्जुन अपने भाई की कमजोरी और मानसिक संघर्ष को समझता था। उसने विक्रम को कभी न छोड़ने का प्रण लिया। एक दिन अर्जुन ने विक्रम से कहा, तुमने जो कुछ भी किया वह गलत था, लेकिन यह सच है कि हर आदमी को सुधारने का मौका मिलना चाहिए। तुमने अपनी गलती को पहचाना है, अब हमें उसे सुधारने का रास्ता खोजना होगा। विक्रम ने सिर झुका लिया। उसे शर्म आई, लेकिन अर्जुन के शब्दों ने उसे ताजगी दी। विक्रम ने महसूस किया कि अगर अर्जुन जैसा भाई जो हमेशा सही रास्ते पर चलता है उसे इतना प्यार दे सकता है,
तो वह भी बदलाव की दिशा में कदम बढ़ा सकता है। वह धीरे धीरे अपने पुराने दोस्तों से मिलकर उनसे माफी मांगने लगा। पहले तो लोग उसे नजरअंदाज करते, लेकिन धीरे धीरे उसकी सिंसेरिटी को समझने लगे। विक्रम ने गांव के बच्चों को शिक्षा देने की योजना बनाई। वह जानता था कि जिस रास्ते से वह गुजरा है उस पर और भी कई बच्चे चल सकते हैं। अगर वह उन्हें अपनी कहानी बताए तो वे भी समझ सकते हैं कि बुरे रास्तों पर चलने से कुछ भी हासिल नहीं होता। उसने अर्जुन से मदद मांगी और दोनों ने मिलकर बच्चों को शिक्षा देने के लिए एक स्कूल की शुरुआत की। अब विक्रम एक नई पहचान बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुरानी आदतें और बुरी संगतें उसे छोड़ नहीं रही थीं। एक दिन जब वह अपने पुराने दोस्तों के साथ बैठा था तो उनमें से एक ने उसे ललकारते हुए कहा, तुम फिर से वही पुराने विक्रम हो जो हमारी बातों में आकर गलती करता था। तुम क्या सोचते हो ये छोटा सा स्कूल खोलकर तुम अच्छा इंसान बन सकते हो? विक्रम के मन में बहुत उथल पुथल मच गई। एक तरफ उसकी पुरानी दोस्ती और दूसरी तरफ अर्जुन और उसके द्वारा दिखाए गए अच्छे रास्ते। उसने अपने मन की बात अर्जुन से साझा की। अर्जुन ने उसे फिर से समझाया, विक्रम, यह दुनिया हमेशा उन लोगों को सजा देती है जो दूसरों की मदद करने के बजाय की मदद करना चाहते हैं। अगर तुम उन बुरे लोगों के साथ रहोगे तो तुम कभी भी अपनी पहचान नहीं बना सकोगे। अर्जुन की बातों ने विक्रम को और भी मजबूती दी। उसने अपने पुराने दोस्तों से मिलकर यह स्पष्ट किया कि अब उसका रास्ता अलग है। विक्रम ने उन लोगों से अलग होने का फैसला किया और एक नई दिशा में अपनी यात्रा शुरू की। अर्जुन की जिंदगी भी कभी आसान नहीं थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए अपनी मेहनत और समय देता, लेकिन कभी कभी उसे भी एहसास होता कि यह उसे थकावट और अकेलापन दे रहा है। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। गांव में बाढ़ आ गई थी और हजारों लोग प्रभावित हुए थे। अर्जुन ने पूरी कोशिश की कि वह बाढ़ से बचने के लिए गांववासियों की मदद करे, लेकिन उसके पास इतने संसाधन नहीं थे। विक्रम, जो अब पूरी तरह से बदल चुका था, ने अर्जुन से संपर्क किया। उसने अर्जुन से कहा, भैया, तुम्हारी मेहनत की मैं कद्र करता हूँ और अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। गांव को बाढ़ से बचाने के लिए हम साथ मिलकर एक योजना बना सकते हैं। विक्रम की यह मदद अर्जुन के लिए चमत्कारी साबित हुई। विक्रम ने अपने नए दोस्तों और कुछ पुरानी संपर्कों का उपयोग किया और उन्होंने मिलकर बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री जुटाई। ये देखकर गांव वाले हैरान रह गए कि विक्रम, जो कभी उनका दुश्मन था, अब उनका सबसे बड़ा सहायक बन चुका था। बाढ़ के बाद दोनों भाइयों ने मिलकर गांव को फिर से सहेजा। अर्जुन ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई सुधार किए, जबकि विक्रम ने अपनी मेहनत से गांव के युवाओं को व्यवसाय के नए अवसर देने का काम किया। उन्होंने मिलकर एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें गांव वाले अपनी कृषि उत्पादों को बेचने के लिए एक बेहतर मार्केटिंग रणनीति बना सकते थे। समय के साथ गांव में दोनों भाइयों की मेहनत और अच्छाई के कारण विकास हुआ। वे दोनों गांव के लिए प्रेरणा बने और लोग उन्हें आदर्श मानने लगे। अर्जुन ने हमेशा अपनी अच्छाई से लोगों को प्रभावित किया, जबकि विक्रम ने अपनी बुरी आदतों को छोड़कर यह सिद्ध किया कि किसी भी इंसान में बदलाव लाया जा सकता है, अगर उसकी इच्छा शक्ति मजबूत हो। अर्जुन और विक्रम दोनों ने अपनी जिंदगी के संघर्षों को पार किया और साबित कर दिया कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है। विक्रम अब गांव में सबसे आदर्श व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया था। अर्जुन भी अब खुश था, क्योंकि वह जानता था कि उसने अपने भाई को सही रास्ता दिखाया और साथ में दोनों ने मिलकर एक बेहतर समाज का निर्माण किया।